नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों, आज जैसे मैं सुबह मंडी में वीडियो बना रहा था तब मैंने देखा एक ये कंपनी आई यहाँ पर जो मटर का सीड का काम करते हैं, मटर के बीज का। तो ये गाड़ियों में जो यहाँ पर इस दुकान पे मटर आती है, इन गाड़ियों में बीज के ये बड़े बड़े कट्टे लाद रहे थे, यानी बीज की बोरियाँ बॉक्स लाद रहे थे बड़े बड़े। तो मैंने इनसे पूछा ये क्या चीज़ है भाई साहब। तो इस कंपनी वालों ने कहा कि ये हमारा जो है ये मटर के बीज का काम है, हम इसको सप्लाई करते हैं। दोस्तों, इस दुकान पे जो जैसे मैं ये रोज़ वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर जो ये लाहौल स्पीति से और ऊपर से किन्नौर से मटर आती है और ये इधर हिमाचल से आती है। तो ये हिमाचल में सप्लाई करते होंगे कहीं पर भी, क्या पता ये कहाँ पर भेज रहे होंगे। यहाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी से इनकी काफ़ी बड़ी एक ये गाड़ी में वापसी की जो गाड़ियाँ होती है मटर की, वो उनमें हिमाचल वालियों में इसको बीज को लाद रहे थे। तो मैंने इनसे बात की कि ये आपका क्या कुछ है, क्या मटर है, कैसे आपका ये सिस्टम है कंपनी। तो इनसे बात करते हैं, ये अपनी कंपनी का पूरा प्रोसेसर समझाएंगे। चलो फिर ऑफिस में जाके बात करते हैं। हाँ, तो ज़्यादा शोरगुल हो रहा, चलिए बात करते हैं। हाँ जी सर जी, अब बताओ आप। नीचे तो बहुत ज़्यादा शोर था, वहाँ तो कोई बात नहीं हो पाई। अब बताओ, पहले अपना नाम बताओ दोस्त, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर पोरवाल है। अच्छा जी। हाँ, मैं जालौन आपका पड़ता है यूपी में। अच्छा। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपका ये जो आप मटर का काम है, आप मटर के बीज का या सीड का काम करते हैं, इससे अलग और भी कोई काम है या आपका इसी कंपनी में सिर्फ मटर का बीज का ही काम है जी आपका? ये मेरा केवल मटर के बीज का ही काम रहता है। अच्छा। जी, ये मटर के बीज हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। और जालौन में हम इसकी 4 वैरायटियाँ करते हैं। अच्छा। सबसे पहली तो अपनी अर्कल AP3 हो जाती है। अच्छा। फिर दूसरी होती है GS10, जिसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं। अदर स्टेटों में इसके कई नाम होते हैं। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो इसको लोग गोल्डन कहते हैं, कई जगह इसको GS10 के नाम से जाना जाता है, कई जगह और भी नाम होते हैं इसके। लेकिन बेसिकली ये लंबे फली होती है, इसमें कम से कम 9 से लेकर के 12 दाने की फली होती है और मैक्सिमम सेल इसी की ही होती है। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो एक होती है BL5 काशी उदय होती है, ये थोड़ी सी अर्ली वैरायटी होती है। और फिर PSM होती है। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाले बीज की, तो AP3 अर्कल और GS10 हाइब्रिड की, ये वैरायटियाँ चलती हैं सबसे ज़्यादा। सर जी, पहले तो मुझे ये बताओ कि हाइब्रिड है और ये जो देसी आते हैं, इसमें मुझे फ़र्क समझाओ और किसानों को समझाओ कि क्या कुछ होता है इसमें, हाइब्रिड में और देसी बीज में और आपके वाले बीज में क्या चीज़ है डिफरेंस? जो मंडी में ज़्यादातर बिकती है, जिसको पेंसिल मटर भी बोलते हैं, हमारे हरियाणा में या हिमाचल में एक बोलते हैं कि पेंसिल मटर चल पड़ी, अब इसके बारे में कुछ समझाओ। जैसे कि अभी आपने कहा कि एक हाइब्रिड मटर होती है और एक सादा मटर होती है। सादा को अगर हम बात करते हैं तो वो होती है AP3। ये आपकी फली होती है 7 से 9 दाने की और इसकी शेप में भी अंतर होता है। जो अभी आपने पेंसिल फली का जिक्र किया है, इसको हाइब्रिड बोलते हैं और ये पेंसिल की तरह ही लंबी फली होती है। सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की होती है। मैंने जैसा अभी बताया आपको, ये पेंसिल, कई जगह इसको पेंसिल बोलते हैं, कई जगह हाइब्रिड बोलते हैं, किसी जगह इसको गोल्डन बोलते हैं। चीज़ एक ही होती है इसके। जी, तो सबसे ज़्यादा डिमांड है अगर देखी जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड बीज की ही जो होता है GS10, इसी की चलती है सबसे ज़्यादा। सर जी, और अपना ये बताया कि आपके जो बीज जाता है, ये किन किन स्टेटों में सबसे ज़्यादा जो बिकता है आपका बीज, किन स्टेटों में जाता है सबसे ज़्यादा? वैसे तो मटर तो सारे पूरे भारत में ही लगती है, अपने हरियाणा में भी लगती है, पंजाब में, यहाँ तो हमारे समझ लो मार्च में फरवरी के महीनों में चलती है। तो किन स्टेटों में सबसे ज़्यादा जाती है आपकी? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, हमारे कई स्टेटों में जाती है, जिसमें कि आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। इधर पे हमारी सप्लाई भरपूर जाती है, बराबर जाती है। जहाँ से भी डिमांड आ जाए, हमें भेजने में कोई दिक्कत नहीं, हम हर जगह भेजते हैं। लेकिन अभी जो हमारा बिजनेस चल रहा है, सबसे ज़्यादा आपका उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका कर्नाटक हो गया। जी हाँ, जहाँ से भी जैसी डिमांड आती है उसको फुलफ़िल किया जाता है। वो सर जी, जैसे आपसे मान लो कोई बीज लेता है, तो आपकी ये कोई लाइन है या जैसे कोई वेबसाइट है या फिर जो आपको एड्रेस से मिलता है, कैसे मिलेगा किसानों को बीज और कैसे इसकी जानकारी मिलेगी? क्या दुकानों पे भी मिलता है आपका बीज ये? हाँ, जैसे कि हमारा होलसेल में जाता है, जहाँ भी हम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कई जगह हमसे बड़े बड़े दुकानदार परचेज करते हैं। तो वहाँ से लोगों को जब पता पड़ जाता है तो हमसे फिर फ़ोन आने लगते हैं। बेसिकली है क्या कि हम पूरा ट्रक लोड माल भेज देते हैं, फिर वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एरिया वाइज। हाँ जी, थोक का मतलब हमारा थोक का होलसेल का पूरा कंप्लीट काम है इसका। पैकिंग में हमारी
40 किलो की पैकिंग होती है, 30 किलो की पैकिंग होती है, 20 किलो की पैकिंग होती है, 5 किलो की पैकिंग होती है, 1 किलो की भी पैकिंग होती है हमारी। सर जी देखो, मैं तो बताता हूँ सब्जियों के, फलों के, फ्रूटों के रेट ये, पर जो मेरी ऑडियंस है मुझ पर बहुत विश्वास करती है यहाँ पर दिल्ली में रह के, और इसको पूरे मेरे देश विदेश में ये चैनल भी देखा जाता है। तो क्या जो आपके इसमें माल में कोई शिकायत की प्रॉब्लम, कोई किसी चीज़ की कभी आई, या कभी बीज में खराबी आ जाती है? कभी ऐसा भी हुआ कि मौसम की वजह से कहीं खराबी आ जाती है, मौसम क्लाइमेट की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर जो ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए या बारिश हो जाए तो इसमें बीज में भी कोई दिक्कत आती है, कि ये सेम ही होता है एक तरह का? ऐसा तो नहीं है कि जैसे कई बार सब्जी के हम बीज लगाते हैं, मैं तो खुद किसान हूँ, हम जैसे गोभी के बीज लेते हैं, ज़्यादातर हमारा गोभी का काम है, तो गोभी में जो सर्दी पड़ती है तो वो ठीक चलती है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के बीज तो बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के भी, जो हाई फाई कंपनी है, जो नाम नहीं लूँगा और कंपनियों का, एक से एक कंपनी है, महंगे से महंगे उनके बीज, 1 लाख रुपए किलो। कई बार ऐसा हो जाता है कि मौसम की वजह से वो भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें ज़्यादा गड़बड़ आती है। तो आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ, या इसमें की मटर की फसल में कभी ऐसा होता नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि देखिए, प्रकृति की मार से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो मटर का बीज हो, चाहे गोभी का बीज हो। अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई, मान के चलिए किसान भाइयों ने बीज लगाया, बहुत तेज़ बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी उसमें, क्योंकि कोई सा भी बीज हो, इसको एक सेट क्लाइमेट चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि हम इस बीज को कोल्ड स्टोर में स्टोरेज करते हैं। जनरली क्या है कि मौसम चेंज होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकायत हर एक बीज में आती है, इस वजह से इसको कोल्ड स्टोर में स्टोरेज किया जाता है। तो हमारे बीज में आज तक कभी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है हम पूरा देख रेख में बहुत अच्छे से करते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हम यहाँ से देंगे, जो हमारे आगे कंज्यूमर जैसे किसान भाई हैं, अगर हम गलत माल दे देंगे तो दिक्कत उनको आ जाएगी। तो आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम उसकी देख रेख बहुत अच्छे से करते हैं। कोल्ड स्टोर से ही माल फिर सीधा पैकिंग होकर डिस्पैच होकर जाता है, जिस समय वो बोलते हैं उसी समय वो माल कोल्ड स्टोर से निकाला जाता है और सीधा फिर पैक हो करके फिर उनके जहाँ भी स्थान है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। जी सर जी, यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपसे माल लेना चाहे, या दुकानदार लेना चाहे, या तो किसान, चलो मान लो डिस्ट्रीब्यूटर को तो आप दोगे और उनको भी दे दोगे आप सीधा, जो छोटे दुकानदार हैं, यदि जो कोई किसान लेना चाहे तो उसके लिए क्या सुविधा होगी आपके पास? क्योंकि किसान के पास तो 50 किलो बहुत बीज होता है, 40 किलो के भी दुकान किसान बहुत बड़े होते माने जाते हैं। कई बार तो ऐसा तो है कि 10 किलो भी बीज चाहिए, 10 किलो का भी बहुत बड़ा किसान माना जाता है हिमाचल में। तो उसके लिए क्या सुविधा है आपके पास? देने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम 10 किलो भी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ जाती है। किसान किस जगह बैठा हुआ है, उस जगह वो ट्रांसपोर्टेशन से माल पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। होता क्या है सर कि आपने जैसे भी बात की क्वांटिटी की, किसी को 10 किलो चाहिए होता है और किसी को 10 टन चाहिए होता है। तो 10 किलो पे आप भी समझते हैं भाड़ा बहुत आ जाता है, और 10 टन पे भाड़ा एक नॉर्मल आ जाता है। तो किसान को हमें डायरेक्ट भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी उससे टेलीफोनिक डिस्कशन हो जाता है, हम माल भेज देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको अदर खर्चे बहुत बेयर कर जाते हैं, इस वजह से कई छोटे छोटे किसान वहीं पे लोकल दुकानदार जो होते हैं उनसे लेना पसंद करते हैं। जी हाँ, ये भी बात बताई आपने बिल्कुल सही, कि मान ले किसी को 10 किलो चाहिए, उसके ऊपर तो 15 रुपये 20 रुपये किलो का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा। और जो बड़ा जैसे कोई गाड़ी मंगाएगा उसके ऊपर 5-7 रुपये किलो का, 2 रुपये किलो का जो भी खर्चा पड़ेगा, खर्चा भी उस पर ज़्यादा पड़ जाएगा। तो सर जी, यदि किसी को लेना हो, दुकानदार को या कोई डिस्ट्रीब्यूटर को आपसे माल, तो उसके लिए कैसे संपर्क करना पड़ेगा आपके साथ, ये बताओ पूरे। बिल्कुल, आप मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा टेलीफोन नंबर है 9760123445। आप इस पर किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में। उसमें मैं आपको टेलीफोनिक डिस्कशन से जो भी हमारे होगा मैं आपको रेट बता करके करूँगा। और इसका रेट क्या होता है कि वेरी करता है। हाँ, आप ये सोचें कि एक बार इसका फिक्स रेट हो जाता है, उसका ऐसा फिक्स रेट नहीं होता है, वेरी करता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। जी हाँ। तो सर जी, आज के जो मान लो, चलो कम ज़्यादा तो होता है, आज के रेट बताओ, जो आज की तारीख है। आज मान लो जैसे हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, ये अगस्त के महीने में, तो आज की तारीख में इसका क्या रेट है जो फिक्स मौजूदा करंट रेट है, ये बताओ। और पहले कब तेज हुआ था और कितने दिन पहले इसका मंदा हुआ था, ये बताओ। तीन ही चीज़ें बता दो कि पिछले समय में कब मंदा हुआ था और कब इसका तेज हुआ था, और आज का करंट रेट, ये बता दो। जैसे कि बात करूं मैं आज के रेट की,
तो आज की रेट में इसका पैकिंग पे भी रेट वेरी करता है। छोटी पैकिंग का रेट ज़्यादा होता है, बड़ी पैकिंग का रेट कम होता है। अगर मैं AP3 की बात करूं तो आज की डेट में AP3 का जो रेट चल रहा है 120 पर केजी बड़ी पैकिंग में चल रहा है। और अगर हाइब्रिड GS10 की बात करूं तो ये 130 रुपीज़ पर केजी बड़ी पैकिंग का रेट चल रहा है। और आपने क्वेश्चन किया कि इसका रेट मंदा कब हुआ था, तो मंदा के तो अगर बात करें हम, ये 3 साल पहले कुछ सही रेट पे था, मंदा था। लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों से बात करें तो पिछले कुछ महीनों से डे बाय डे इसका रेट इंक्रीज ही हो रहा है। जी हाँ, बढ़ रहा है इसका रेट? जी हाँ, रेट बढ़ रहा है इसका। अभी पिछले से अगर 2 महीने की बात कर लूँ मैं, तो 2 महीने से आज के रेट में कम से कम नहीं तो 30 रुपये किलो का अंतर आ चुका है। जी हाँ सर, ये बताइए कि आपके पास सबसे ज़्यादा सीजन कब होता है? वैसे पूरे भारत में तो अलग अलग समय पर उगती है मटर। क्यों, हिमाचल वाले कभी लगाएंगे इसको, जनवरी में लगाएंगे, फरवरी में लगाएंगे जब उनकी बर्फ़ सूख जाएगी, और हरियाणा पंजाब वाले इसको नवंबर में लगा देंगे, महाराष्ट्र वाले तो आपका जो सीज़न है सबसे ज़्यादा मध का, तो किन दिनों में होता है जब आपका सबसे ज़्यादा बीज बिकता है? यानी कौन सी स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा बीज जाता है आपके पास से, ये पूछ रहा मैं कि सबसे ज़्यादा कौन से किस महीने में जाता है? देखिए, जाने के लिए सबसे ज़्यादा बीज तो हमारा जुलाई से लेकर के अगस्त में सबसे ज़्यादा बीज जाता है। फिर होता क्या है कि अदर स्टेटों में लोग रेट को देखते हुए अपना पहले स्टोरेज कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कर्नाटक में जाता है तो उनको अगर रेट सही लग रहा है, सपोज कि आगे रेट बढ़ने का, उनको रेट आज की डेट में कुछ सस्ता मिल रहा है, तो उन्होंने अपना स्टोर कर लिया, फिर आगे वो अपना सप्लाई दे देते हैं, जिस तरीके से होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर खपत की बात करता हूँ मैं तो जुलाई से लेकर अगस्त में सबसे ज़्यादा खपत होती है। बाकी 10 महीने में माल हमारा डिस्पैच होता रहता है। वो आपकी खपत के ऊपर है, जहाँ से जैसी डिमांड आ जाती है वो माल डिस्पैच होता रहता है। ठीक है, धन्यवाद सर जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। दोस्तों, ये इनका कंपनी का एड्रेस है, तो मैं आपको ये दिखा दूं। और ये इनका जो बीज है तो अच्छी कोई माड़ी कंपनी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इनके यहाँ से मैंने जब ये देखा कि इनका माल गाड़ियों में लोड हुआ तो मैंने देखा कि जो हिमाचल से मटर वाली गाड़ियों में माल रख रहे थे, जो वहाँ पर किसी ने मंगाया होगा, वापसी की गाड़ियाँ जो यहाँ से मंडी से सब्जी की खाली गाड़ियों के जाती है, तो आपकी मैंने इनसे मुलाकात करा दी। धन्यवाद दोस्तों, ये इनकी कंपनी का एड्रेस है और इनकी कंपनी का ये मोबाइल नंबर है। यदि आपको कोई, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या दुकानदार हो या किसान हो, आपको इनसे माल वारा खाता हो, यदि आपके घर तक पहुंचा सकते हो तो आप इनसे बात कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो ये मैंने माल देखा इनका रखते हुए, तो समझ लो कि माड़ा आदमी तो इनका माल ले नहीं रहा। इतना जो मैंने पिकअप में माल रखते हुए देखा, तो इनका एड्रेस है, आप इस पे बात कर सकते हो, इनके साथ माल ले सकते हो। अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी कंपनी है। धन्यवाद दोस्तों।